राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले आपने इस फॉर्मेशन के बारे में ना कहीं देखा होगा ना कहीं से सुना होगा। तो देखिए, इस रेयर फॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें थंब को समझना होगा। थंब हमारे शुक्र ग्रह का पार्ट माना जाता है, यानी शुक्र का प्रतिनिधित्व थंब करता है, या ये कहें ये पूरा क्षेत्र हमारा शुक्र का क्षेत्र है। शुक्र हाथ में अपोजिट सेक्स पार्टनर दाम्पत्य जीवन को बताता है। क्योंकि मुद्दा हमारा यही है, तो हम इसको इसी एंगल से आज समझेंगे। इसके साथ ये जो आपको बुध फिंगर दिखाई दे रही है, बुध फिंगर बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। और बुध पर्वत पर ये जो रेखाएं चलती हैं, इन्हें विवाह की रेखाएं कहा जाता है। इन रेखाओं पर जब ये रेखाएं आती हैं तो शादी का योग बनता है। शारीरिक संबंधों को ये रेखाएं यहाँ बताती हैं। अब देखिए, यहाँ भी दाम्पत्य जीवन अपोजिट सेक्स, यहाँ भी दाम्पत्य जीवन अपोजिट सेक्स। अब हमें ध्यानपूर्वक देखना है, शुक्र का जो थंब रहता है, जैसे कि ये प्रथम पर्व रहता है, ये हमारे विल पावर को बताता है। हमारी इच्छा शक्ति कितनी है किसी भी कार्य को करने के लिए, वह हम यहाँ से देखते हैं। सेकंड जो पार्ट रहता है, ये हमारी वाक शक्ति को बताता है। हमारी वाणी कितनी प्रभावी रहेगी, हम किसी से किस प्रकार से बातचीत कर सकते हैं सफलतापूर्वक, ये पार्ट हमारा बताता है। अब यहाँ आप देखेंगे, ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से पे जो रेखाएं चलती हैं, अगर शुक्र का जो कामुकता का पार्ट है उसको अगर हम देखें तो देखिए, इस पर जो रति रेखाएं रहती है, जो काम रेखाएं रहती है, वह इसी पर आती है। तो इस अंगूठे की जड़ से कोई रेखा निकले और जाकर इस प्रकार से आप देखेंगे, यहाँ की कोई रेखा इस प्रकार से जाकर इसकी जड़ में मिल जाए। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ की रेखाएं आपको अपोजिट सेक्स के प्रति झुकाव, शारीरिक संबंध वगैरह करवाती है, और यहाँ की भी करवाती है। तो जब यहाँ से अंगूठे की जड़ से एक रेखा, स्पष्ट पूर्ण एक रेखा बुध फिंगर की जड़ में जाकर समाहित हो जाए, तो देखिए ये रेखा, अगर हम समझे इस बात को, तो ये गुप्त संबंध रेखा मानी जाएगी। तरक्की से, धन से इस रेखा का कोई लेना देना नहीं होता। लेना देना होता है सिर्फ कामुकता से, सिर्फ अन्यत्र प्रेम प्रसंगों से, पर पुरुष के संपर्क में ऐसी फीमेल जाती है, जिसके चलते नाम खराब होना, बदनामी होना, दाम्पत्य में संघर्ष होना, कहीं भी स्थायित्व के साथ ये लोग नहीं ठहरते हैं। कुल मिलाकर कहें तो एक प्रकार की ये गलत रेखा है। शुक्र बुध के मेल से जब इस रेखा का निर्माण हाथ में होता है तो यह अच्छी रेखा नहीं होती, और ये रेखा करोड़ों में से किसी एक जातक के हाथ पर आपको बड़ी मुश्किल से देखने पर मिलेगी। जैसे लगभग सभी के हाथ में ये रेखाएं आपको मिल जाएंगी, वैसे ये रेखा नहीं मिलेगी, बहुत ही रेयर होती है। लेकिन अगर दोनों, ये जो आपको थंब दिखाई दे रहा है, फिंगर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक कंप्लीट रेखा बनी है, तो आप बड़े ही आसानी से ये समझ सकते हैं कि इस जातक का जो चरित्र है वह अच्छा नहीं है। चरित्र दोष इस जातक के जीवन में रहेगा। बहुत सारे अवैध गुप्त संबंधों को ये रेखा हाथ में बताएगी। अब देखिए, अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी ना होकर हाथ में अगर आपको ओवरलैपिंग पर दिखाई दे, जैसा कि यहाँ से एक रेखा निकली और किसी भी रूप में यहाँ की एक रेखा इस पर स्पर्श करे, आपके माइंड में ये होगा कि ये यहाँ से कोई तरक्की रेखा निकली है और जाकर इस
ये बुध में समाहित हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रेखा अगर दोनों क्षेत्रों की यहाँ से और यहाँ से अगर स्पर्श कर रही है तो हम ये समझेंगे कि ये हाथ में एक प्रकार से रति रेखा का काम करेगी, एक प्रकार से जातक के जीवन में संघर्ष लाएगी, जातक को पर पुरुष पर स्त्री गामी ये रेखा जरूर बनाएगी। बदनामी के लिए इस रेखा को हाथ में देखा जाता है। ऐसी रेखाएं अच्छी नहीं होती। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।